हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्योम कोट एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर हैं जिनके उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा कौशल सेकेंड। पेपर कोड रहेगा HBK2 सेकेंड सेमेस्टर है, हिंदी भाषा और लिपि का अभिज्ञान। यह बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2026 के लिए हैं। सेमेस्टर 2 कंपल्सरी एग्ज़ाम है, बीए और बीएससी दोनों के लिए रहेगा। HBK2 बीए और बीएससी दोनों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अगला खंड ए अति लघु त्रिप्रश्न है। 70 नंबर का पेपर होगा जिसमें खंड 3 होंगे। ए बे से 3 घंटे टाइम होगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। जिसमें क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित 4 रचनाओं का नाम बताइए। उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। पहला रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। यह चारों गोस्वामी तुलसीदास की रचना रचित है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम बताइए। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कवियों के नाम बताना। जिसमें प्रमुख 4 है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंद पंत, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को सदगुणी और पंचमेल क्यों कहा जाता है। उत्तर है कबीर ने अपनी वाणी में किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं किया। उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली तथा अरबी, फ्रांसी आदि के शब्द मिलते हैं। साधु संतों द्वारा प्रयुक्त मिश्रित भाषा होने के कारण इसे सदगुणी तथा अन्य भाषा के मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तारा प्रकाश जोशी की 2 रचनाओं के नाम। उत्तर है तारा प्रकाश जोशी की प्रमुख 2 रचनाएं गीतांजलि और स्मृति गीत। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा किसे कहते हैं। महात्मा गांधी द्वारा रचित आत्मकथा के नाम बताइए। उत्तर, लेखक द्वारा अपने जीवन की घटना, अनुभवों, संघर्षों और विचार के स्वयं वर्णन करना आत्मकथा कहलाता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, स्मरण किसे कहते हैं। तो उत्तर, किसी व्यक्ति, घटना, स्थान अथवा समय से जुड़ी हुई अपनी स्मृतियों और अनुभवों को रोचक आत्मीय वर्णन स्मरण कहलाता है। इसमें लेखक अपने अतीत के अनुभवों को स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। आकाशदीप कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम। तो उत्तर, जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप के प्रमुख पात्र चंपा है, बुद्धगुप्त है, जया नाविक हैं। इसमें चंपा प्रमुख नायिका है और बुद्धगुप्त प्रमुख पुरुष पात्र है। अगला खंड ब लघु त्रिप्रश्न है। इसमें एक आपको इस एग्जाम में HBK 02 में एक खासियत है, इसमें आपको 6% वाक्य पूछेंगे। 6% वाक्य कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह आपकी पहली क्लास है, इसमें आपको बताएंगे 6% वाक्य के बारे में। अगली क्लास में 6% वाक्य के क्वेश्चन नहीं किया जाएगा क्योंकि 6% वाक्य आप स्वयं कर सकते हैं। ये एक तरह की नकली है। 6% वाक्य इस क्लास में होंगे, अगली क्लास में ओनली क्वेश्चन होंगे। कम से कम 3-4 क्वेश्चन 6% वाक्य के आएंगे। जिसमें यह पहला है 6% वाक्य।
संतो पाई आई ज्ञान के अंधेरे, भरम की घाटी सबे उडानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित की दो धुनी गिरानी, मोह बिछड़ा टूटा। कृष्ण छानी परी घर उपरी, कुटुंबंदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संति बांधी, न्यूरे चुन ने पारी। कुत कपट काया का निष्काया, हरि की गीत जब जानी। आंधी पीछे जल बूटा, प्रेम हरि ने जन बीना। कह करीब बान के बगट्टे, उदित भयो तम छीना। इसकी से प्रश्न वे क्या है? प्रसंग है, प्रस्तुत पद कबीरदास के निर्गुण भक्ति की भावना से संबंधित है। कबीर इसमें ज्ञान के प्रभाव और अज्ञान और माया के विनाश का वर्णन है। सब विषय प्रश्न वाक्य में आपको प्रसंग लिखना होता है, वाक्य लिखनी होती है और विशेष लिखना होता है। ये सभी हैं, ये एक तरह के नकल सेम टू सेम उतारेंगे आप तो भी नंबर मिल जाएंगे। इसलिए आपको इस क्लास में बता देंगे, अगली क्लास में 100% वाक्य के क्वेश्चन नहीं लाएंगे, 2 से लाएंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी व्याख्या है, कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है तो वह ज्ञान अंधेरी के समान उसके समस्त भ्रमण और अज्ञान को समाप्त कर देता है। जिस प्रकार तेज आंधी कमजोर छप्पर को उड़ा देती है, उसी प्रकार ज्ञान के आंधी मनुष्य के भ्रम और माया के बंधन को नष्ट कर देती है। ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य को मोह टूट जाता है और उसकी तृष्णाएं समाप्त होने लगती है। उसके भीतर की कुबंदी उसके भीतर कुबंदी और अज्ञान का घड़ा फूट जाता है। वे योग और आत्म संयम के माध्यम से अपने मन को नियंत्रण करता है। उसके शरीर और व्यवहार से छल कपट समाप्त हो जाता है तथा वे ईश्वर की वास्तविक गति को समझने लगता है। ज्ञान के आंधी के बाद प्रेम की वर्षा होती है। भक्त का हृदय ईश्वर के प्रेम से भीग जाता है। कबीर के अनुसार जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान और भ्रम का अंधकार नष्ट हो जाता है। भावार्थ, कबीर ने इस पद में ज्ञान, आत्मबोध, ईश्वर प्रेम की महत्ता बताइए। ज्ञान मनुष्य को माया, मोह, तृष्णा और अज्ञान से मुक्त कर सत्य की ओर ले जाते हैं। क्वेश्चन है अगला, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर रहेगा, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण और प्रेम की भक्ति। उनकी भक्ति में कृष्ण को उन्होंने अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण मीरा की भक्ति को माधुर्य भाव की भक्ति कहा जाता है। माधुर्य भाव में भक्त भगवान को अपने प्रिय और पति के रूप में स्वीकार करता है। मीरा के लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि उनके जीवन के सर्वोच्च और प्रीतम है। वे सांसारिक बंधनों के अपेक्षा कृष्ण प्रेम और अधिक महत्व देती है। मीरा के पदों में विरह, मिलन की इच्छा, प्रेम संपन्न और आत्म विस्मृति की भावना प्रमुख हैं। कृष्ण से वियोग होने पर वे अत्यंत दुखी होती हैं। उनके दर्शन के लिए व्याकुल रहती है। वे सांसारिक सुखों और सामाजिक बंधनों को छोड़कर कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। उनकी भक्ति में प्रेम की तीव्रता इतनी अधिक है कि वे स्वयं को कृष्ण की दासी और प्रेम का दोनों रूपों में देखती है। उनका प्रसिद्ध भाव है कि उनके लिए गिरधर गोपाल ही सब कुछ है। मीरा की भक्ति में प्रेम व्यक्तिगत होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से धारण कर लेता है। उनका लौकिक प्रेम ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक बन जाता है। इसलिए मीरा की कृष्ण भक्ति को माधुर्य भाव की प्रेममयी भक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्या है, दर्श बिंदु दुखण लागे नैन, जब से तुम बिछड़ू प्रभु मोरे।
कबू ने पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतिया, कापे मीठे लागे बैन। विरहत कथा काशो कहूँ सजनी, बह गए करत ऐन। न परत पतन हरी मंग जोत, नई छमासी रैन। मीरा के प्रभु कब रे मिलोंगे, दुख मठेन सुख दे। इसका उत्तर है, प्रसंग है प्रस्तुत भक्त कवित्री मीरा के कृष्ण विरह भावना से संबंधित है। इसमें मीरा अपने आराध्य कृष्ण के बिछड़ने के कारण उत्पन्न पीड़ा और उनके दर्शन के उत्कर्ष इच्छा व्यक्त करती है। वे कि मीरा कहती है कि अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन के बिना उनकी आंखों में बहुत कष्ट होता है। जब से उन्हें प्रभु उनसे दूर हुए, तब से उन्हें एक क्षण भी शांति नहीं मिली है। कृष्ण की वाणी सुनकर उनका हृदय भाव विभोर हो जाता है और उनके मीठे शब्द उन्हें अत्यंत प्रिय लगते हैं। मीरा अपने विरह की पीड़ा किसे के यह समझ नहीं पाती। उनका हृदय विरह की पीड़ा से व्याकुल है। वे हर समय कृष्ण के आने की राह देखती हैं। उनके लिए दिन और रात बहुत लंबे हो गए हैं। प्रत्येक क्षण कृष्ण की प्रतीक्षा बिताता हुआ अनुभव होता है। अंत में मीरा ने अपने प्रभु के प्रश्न करती हैं कि कब आएंगे और उनके दुखों को समाप्त करेंगे और सुख प्रदान करेंगे। इस पद में प्रेम विरह की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। भाव है, पद में कृष्ण के प्रति मीरा का अन्य प्रेम विरह वेदना संपन्न और दर्शन की तीव्रता आकांक्षा व्यक्त हुई है। यही मीरा के माधुर्य भाव वाली भक्ति का विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, तारा प्रकाश जोशी का काव्य गति काव्य है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तारा प्रकाश जोशी की काव्य में गति काव्य की प्रमुख विशेषता दिखाई देती हैं। गीत काव्य में कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव, भावनाओं और संवेदनाओं और अनुभूतियों को संक्षिप्त और भावपूर्ण रूप से व्यक्त करता है। तारा प्रकाश जोशी के काव्य में भावनात्मक और आत्मबुद्धि का विशेष महत्व है। उनकी कविता में प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, संवेदना, विहिर, मानवीय भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी रचना में भावों की प्रधानता होने के कारण पाठक सीधे कवि के हृदय से जुड़ जाते हैं। गीता में संगीतात्मक लय, कोमल भाव पूर्णता आवश्यक होती है। तारा प्रकाश जोशी के काव्य में भी भाषा सरल, मधुर, लयात्मक है। उनके गीतों में भावों के साथ साथ प्रकृति और जीवन के विभिन्न अनुभवों का सुंदर चित्रण मिलता है। उनके काव्य बाहरी घटना के विस्तृत वर्णन की अपेक्षा कवि के अंतिम महान की अनुभूतियों को अधिक महत्व देता है। यह गति काव्य की मूल विशेषता है। कहा जा सकता है कि तारा प्रकाश जोशी के काव्य भाव प्रधान, आत्मानुभूति, लयात्मक, संगीतात्मक होने के कारण गति काव्य की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, सच्चे वीरों की विभिन्न विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सच्चा वीर केवल युद्ध में शत्रु को पराजित करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस और आत्मविश्वास बनाए रखने वाला व्यक्ति होता है। सच्चे वीर की पहली विशेषता साहस है। वे संकट आने पर डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है। वे कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका समाधान खोजता है। दूसरी विशेषता धैर्य है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता है। वे असफलता से निराश नहीं होकर फिर से प्रयास करता है। सच्चा वीर कर्तव्यनिष्ठ होता है। वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर उठकर परिवार, समाज और देश के हित को महत्व देता है। आवश्यकता पड़ने पर भी देश और समाज के लिए अपना सुख तथा जीवन तक त्यागने को तैयार रहता है। उसमें आत्मविश्वास, सरदर्श, निश्चय, त्याग, अनुशासन और सहनशीलता जैसे गुण होते हैं। वे कमजोर और
कमज़ोर और साहसी लोगों की सहायता करता है तथा अन्याय को विरोध करता है। सच्चा वीर विजय मिलने पर अहंकार नहीं करता है, पराजय होने पर निराश नहीं होता है, वे अपनी गलतियों से सीखता है। इस प्रकार सच्चा वीर शारीरिक शक्ति का साथ साथ मानसिक और नैतिक शक्ति से भी संपन्न होता है। साहस, धैर्य, त्याग, कर्तव्य, प्रांगणता, आत्मविश्वास और मानवता के उनके प्रमुख गुण हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो को हाइप जरूर करें। ये HBK2 का पेपर कोड है और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना बालाजी क्लासेस भी। सच्चे वीरों के विभिन्न विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर है, सच्चे वीरों में अनेक मान गुण पाया जाता है। वे संकट के समय घबराते नहीं हैं बल्कि साहसपूर्वक उसका सामना करते हैं। उनके भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प होता है। सच्चा वीर कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है, वे धैर्यपूर्वक संघर्ष करता है। वे केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के हित के लिए कार्य करता है। सच्चे वीरों त्याग बलिदान की भावना होती है। वे आवश्यकता पड़ने पर अपने सुख सुविधा का त्याग कर देते हैं। उनमें अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता और आत्म संयम भी होता है। सच्चा वीर अन्याय और अत्याचार सामने झुकता नहीं, वे कमजोरों की रक्षा करता है और सत्य का साथ देता है। सफलता मिलने पर वे अहंकार नहीं करता और असफलता मिलने पर भी निराश नहीं होता। अतः सच्चा वीर शारीरिक रूप से शक्तिशाली होने के साथ साथ मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होता है। और एक और सह प्रश्न वाक्य है, सामने सैल माता की घाटी पर हरियाली में विचित्र जल प्रदेश में नील पिघल छाया, प्रकृति की एक सहस्य कल्पना विश्राम की शीत छाया सो परलोक का सर्जन करने लगी। उसे मोहनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुष्ठ सपुट हो उठा, जैसे मंदिर से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भरी उठी। उत्तर ऐसा प्रसंग है। प्रस्तुत गद्य जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप से लिए गए हैं। इसमें लेखक ने प्रकृति के अत्यंत सुंदर और मनोहारी दृश्य का चित्रण किया गया। वाक्य है, लेखक के सामने पर्वतों की श्रृंखला, हरी भरी प्रकृति और विस्तृत जल प्रदेश का मनोहारी दृश्य उपलब्ध है। जल और प्रकृति पर नीले और पीले रंग की छाया पड़ती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि प्रकृति स्वयं किसी सुंदर कल्पना का निर्माण कर रही है। चारों ओर शीतल और शांत वातावरण है। यह वातावरण मनुष्यों को सपनों की दुनिया में ले जाता है। प्रकृति की सुंदरता इतनी मोहक है कि उसका रहस्यपूर्ण आकर्षण चारों ओर फैल जाता है। लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे पूरा आकाश और वातावरण मंदिरों से भर गया है। चारों ओर नीले कमलों की सुंदरता दिखाई देने लगी। इस प्रकार प्रकृति का दृश्य अत्यंत मनोरम, शांत, रहस्यमय और कल्पनापूर्ण बन जाता है। इस अंग में जयशंकर प्रसाद की प्रकृति चित्रण की कला दिखाई देती है। उन्हें रंगों, उपमा और कल्पना के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का सजीव बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के अनुसार सुब्रता कुमारी चौहान की परिचारिक विशेषता बताइए। उत्तर, महादेवी वर्मा के सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तिगत सरलता, साहस, ममता और देशभक्ति के अद्भुत गुण देखे हैं। सुभद्रा जी सद्भाव के अत्यंत सरल सहज थी। उनके व्यक्तित्व और बनावटीपन नहीं था। उनमें देशभक्ति की भावना बहुत प्रबल थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और देश के लिए संघर्ष किया। उनके जीवन और साहित्य दोनों में राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती। सुभद्रा जी साहसी और निर्भीक थी।
वे कठिन परिस्थितियों से घबराती नहीं थी। सत्य और देश हित के लिए संघर्ष करना उनके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषताएं। उनके व्यक्तित्व में मातृत्व व वात्सल्य भी था। वे परिवार और बच्चों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थी। उनके व्यवहार में आत्मीयता और प्रेम दिखाई देता है। वे संवेदनशील कवियत्री थी। उनकी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी, वीरता और राष्ट्रीय भावना का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान का व्यक्तित्व सरलता, साहस, देशभक्ति, त्याग, ममता, संवेदनशील और कर्मठता से समृद्ध है, संपन्न है। और अगला खंड है से दीर्घोत्तरी प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस क्लास में वाक्य की कराई जाएगी, अगली क्लास में वाक्य नहीं कराई जाएगी, ओनली क्वेश्चन कराए जाएंगे। और एक क्लास आपके ओनली खंड ए शॉर्ट क्वेश्चनों की क्लास आएगी। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको छोटे उत्तर दिए जाएंगे 4 से 5 लाइनों में। उसमें आप लघुत्तरी भी कर सकते हैं, वो भी देख लेना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। छोटे क्वेश्चन लगभग नहीं होते सबसे। इसमें वाक्य हैं, वाक्य वाले हो जाएंगे। आप बिना देखे सेम टू सेम उतार देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसलिए हम एक में वाक्य करा रहे हैं, आप देख लेना कैसे होती है। और अगली क्लास में वाक्य नहीं होगी, ये 2 क्लास और आएगी, जिसमें इसमें 3 खंड होंगे। और एक क्लास में ओनली खंड ए होगा, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे खंड ए ओनली, जिसमें लघुत्तरी भी होंगे शामिल कुछ, जिसमें छोटे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। अगले क्वेश्चन, तुलसीदास साम्यवादी कवि थे, स्पष्ट कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। उनके साहित्य भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, लोक जीवन का सुंदर सामने प्रस्तुत करता है। इसी कारण तुलसीदास को साम्यवादी कवि कहा जाता है। तुलसीदास ने अपने साहित्य में समाज में विद्वान विभिन्न विचारधाराओं और धार्मिक मतों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। उनके समय में शैव और वैष्णव मतों के बीच मतभेद थे। तुलसीदास ने भगवान शिव और भगवान राम के प्रेम और एकता का चित्रण करके इन मतभेदों को दूर करने का संदेश दिया। उन्होंने निर्गुण और सगुण भक्ति का समन्वय किया। तुलसीदास स्वयं सगुण राम भक्ति के उपासक थे, लेकिन उन्होंने निर्णय ब्रह्मा की संता को भी स्वीकार किया। उसके लिए निराकार ब्रह्मा भक्तों के प्रेम कारण साकार रूप धारण करता है। तुलसीदास ने ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय स्थापित किया। उनके अनुसार केवल ज्ञान या कर्म ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि भक्ति के माध्यम से मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। उनके साहित्य में लोक और शास्त्र का सुंदर समन्वय मिलता है। उन्हें संस्कृत की उच्च धार्मिक परंपरा को लोकसभा में प्रस्तुत किया। रामचरितमानस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तुलसीदास ने परिवार और समाज के विभिन्न संबंधों का आदर्श प्रस्तुत किया। राम के रूप में आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा का चित्रण किया गया। भरत, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के माध्यम से भी आदर्श शब्दों का चित्रण हुआ है। इस प्रकार तुलसीदास ने धर्म और समाज के लोक शास्त्र, निर्गुण और सगुण, ज्ञान और भक्ति तथा विभिन्न धार्मिक मतों के बीच समन्वय स्थापित किया। अतः तुलसीदास का काव्य भारतीय संस्कृत समन्वय के विराट भावना से व्यक्त करता है। इसी कारण उन्हें समन्वयवादी कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर भाषा के डायरेक्टर थे। इस कथन के आधार पर कबीर की भाषा शैली पर प्रकाश डाली। उत्तर है, कबीर हिंदी के महान निर्गुण संत कवि थे। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से धार्मिक आडंबर, जात पात, पाखंड और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया। कबीर की भाषा अत्यंत प्रभावशाली, स्वतंत्र और जनसामान्य के निकट थी। इस कारण उन्हें इस भाषा का डायरेक्टर कहा गया।
कबीर ने भाषा के प्रचलित नियमों और साहित्यिक बंधनों की चिंता न की है। उनके लिए भाषा का उद्देश्य केवल अपने विचार और अनुभव का जनता तक पहुंचाना था। इसलिए उन्होंने जिस शब्द और भाषा को प्रभावशाली पाया उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया। उनकी भाषा को सामान्य सतगुड़ी कहा जाता है। इसमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी, फ्रांसी के शब्द मिलते हैं। इसी विविधता के कारण उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीर की भाषा में लोक सभा और बोलचाल की शब्दों की प्रधानता है। वे कठिन आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों को भी सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। उनकी शैली में व्यंग्य, उपदेश, प्रतीक और रूपक विरोधाभास, तीखापन प्रमुख है। वे पंखुड़ियों और धार्मिक आडंबरों प्रसिद्ध प्रहार करते हैं। उनकी भाषा में कहीं कहीं कठोरता दिखाई देती है, लेकिन उसका उद्देश्य समाज की बुराइयों को दूर करना है। कबीर की भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों को सुंदर प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा छोटी, सरल, प्रभावशाली है। वे कम शब्दों में गहरी बात कहने की क्षमता रखते हैं। अतः कबीर भाषा के डायरेक्टर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने भाषा को अपने विचारों के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया, किसी एक भाषा या शैली के संबंध को स्वीकार नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा के आधार पर गांधी जी की परिचित विशेषता बताइए। उधर महात्मा गांधी की आत्मकथा साहित्य के प्रयोग तथा कथात्मक आत्मकथा के उनके जीवन, विचारों और व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। इस आत्मकथा के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व की अनेक महत्वपूर्ण विशेषता सामने आती है। गांधी जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता सत्यनिष्ठा थी। उन्हें सत्य को अपने जीवन को सर्वोच्च आदर्श माना। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने में भी संकोच नहीं करते। उनके जीवन में अहिंसा का विशेष महत्व है। वे हिंसा के स्थान पर प्रेम, सत्य और आत्मबल को अधिक शक्तिशाली मानते हैं। बाद में ये विचार उनके स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख आधार बना है। गांधी जी का अत्यंत सरल, सद्गुणपूर्ण जीवन जीते हैं। ये दिखावे में भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं। उनका जीवन संयम उनके विचारों का उदाहरण था। उनमें आत्म संयम और अनुशासन की भावना बहुत मजबूत थी। वे अपने आहार, व्यवहार, दिनचर्या के प्रति सजग रहते हैं। वे लगातार आत्म परीक्षण करते हैं। वे अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। गांधी जी में निरंकुशता भी थी। वे सत्य के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहते थे। अन्याय के सामने झुकना उनके स्वीकार नहीं था। उनमें केवल सेवा भाव, मानवता की भावना थी। वे समाज के कमजोर, वंचित लोगों के प्रति संवेदनशील हैं। इस प्रकार गांधी जी का चरित्र सत्य, अहिंसा, सादगी, आत्म संयम, अनुशासन, निर्भीकता, त्याग, सेवा, आत्म परीक्षण जैसे महान गुणों से निर्मित था। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा के चरित्र विशेष बताइए। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की प्रमुख नायिका चंपा है। चंपा का चरित्र अत्यंत प्रभावशाली, संवेदनशील और त्याग में है। उसके व्यक्तित्व में प्रेम, साहस, कर्तव्य और मानवता का सुंदर सामने दिखाई देता है। चंपा के एक साहसी और निर्भीक युवती हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोती। उसके भीतर संघर्ष करने की शक्ति है। चंपा के चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका प्रेम है। यह बौद्ध गुप्त से प्रेम करते हैं, लेकिन उसका प्रेम केवल व्यक्तित्व स्वार्थ का आधारित नहीं है। इसमें त्याग और उदारता की भावना भी है। इसके भीतर कर्तव्य और मानवता की भावना प्रबल है। वह दूसरों के जीवन और सुरक्षा की चिंता करती है। इसी कारण आकाशदीप का विचार उसके चरित्र का महानता को प्रकट करता है। चंपा का चरित्र त्याग में है। वे अपने व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा दूसरों के हित को महत्व देते हैं। उसके जीवन में प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष दिखाई देता है, फिर भी वे उच्च आदर्शों को नहीं छोड़ती हैं। वे संवेदनशील, भावुक भी हैं,
इसके मन में प्रेम, करुणा, पीड़ा, गहरी अनुभूति है, इसके बावजूद वे कमज़ोर नहीं पड़ती। चंपा के चरित्र में नारी स्वतंत्रता, आत्म सम्मान भी दिखाई देता है। वे परिस्थितियों में दासी बनकर नहीं रहती, बल्कि अपना निर्णय स्वयं लेने में क्षमता रखती है। अंत चंपा का चरित्र साहस, प्रेम, त्याग, करुणा, कर्तव्यनिष्ठा, आत्मसम्मान और मानवता जैसे गुणों से संपन्न है। वे कहानी की केवल नायिका नहीं, बल्कि आदर्श और प्रेरणादायक नारी के चरित्र के रूप में सामने आती है। यह क्लास थी सेकेंड सेमेस्टर बीए और बीएससी दोनों के लिए है। HB के 02 पेपर कोड है, जिस भी एग्ज़ाम है जिसका सेमेस्टर 2 है, बीए फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए यह क्लास है। एक बार अब ज़रूर देखें। और इसमें वैक्या आएंगे 3 या 4 क्वेश्चन। अगली क्लास में वैक्या नहीं कराई जाएगी, ओनली क्वेश्चन होंगे। और ये क्लास आपको मैराथन मतलब खंड ए, ओनली खंड ए के बारे में 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। आप सभी क्लास जरूर देखें। बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लास लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और वीडियो को हाइप जरूर करें, जिससे मालूम चल सके कितनी उपयोगी क्लास है आपके लिए। और ये खंड ए वाली क्लास लानी चाहिए या नहीं लानी, 50 से 60 क्वेश्चन लानी चाहिए या नहीं लानी, कमेंट कर ज़रूर बताना। लानी चाहिए तो कमेंट करना, खंड ए 50 से 60 क्वेश्चन।